नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन मोहतरम, मैं हूँ इरफान महमूद बर्क, जिसने फितना कादियानियत पर लातादाद लांदे भेजकर सच्चे दीन इस्लाम को कबूल कर लिया। नाज़रीन, दुनिया के अंदर बहुत से जराइम हैं। चोरी है, ये जुर्म है। ज़नाकारी है, ये जुर्म है। जुआ खेलना इस्लाम के अंदर, ये भी जुर्म है। शराब नोशी है इस्लाम के अंदर, ये जुर्म है। कत्ल गारत है, ज़नाकारी है, बदकारी है, मतलब कि बहुत से जराइम हैं। लेकिन सबसे बदतरीन जुर्म, सबसे बड़ा जुर्म और अल्लाह के यहाँ जिसकी सज़ा भी सबसे बढ़ के है, वो अल्लाह के प्यारे नबी हुजूर ख़ातमुन नबिय्यीन ताजदार ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त व नामूस और आपकी ख़त्म नबूवत पे अटैक करना है। ये कायनात का सबसे बड़ा जुर्म है। ये कायनात का सबसे भयानक जुर्म है। ये कायनात का सबसे संगीन जुर्म है। तो यकीनन इस जुर्म की सज़ा भी अल्लाह के यहाँ उतनी ही ज़्यादा संगीन है। इस्लाम के अंदर तो गुस्ताख़ी रसूल की सज़ा कत्ल है, लेकिन अल्लाह के यहाँ जो ये सज़ा है, मतलब जब वो अल्लाह उसको दुनिया के अंदर ही इबरत का निशान बना देता है और जो उसके साथ फिर रोज़े क़यामत अल्लाह करेगा, रोज़े महशर करेगा, जहन्नम के भड़कते शोले उसकी नज़र करेगा, तो वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की गैरत है। अल्लाह ताला अपने नबी अलैहिस्सलाम की इज़्ज़त व नमूस पे अटैक को बर्दाश्त नहीं करता, क्योंकि अल्लाह की आबरू का नाम मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी कज़ाब ने खुद को अल्लाह का नबी कहा, रसूल कहा, ये कायनात का बदतरीन जुर्म किया, इज़्ज़त रसूल पे हमला किया। इसका इबरतनाक अंजाम अक्सर मैं अपने प्रोग्राम्स के अंदर मैं बताता हूँ। आज मैं आपको बताता हूँ कि मिर्ज़ा कादियानी का नाम नहार बेटा मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद, जो कादियानियों का दूसरा खलीफा था और जिसको कादियानी नऊज़ बिल्लाह माज़अल्लाह सैयदना फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दर्जे पे समझते हैं। वो कहते हैं कि हमारा माज़अल्लाह कादियानियत का फ़ारूक़ आज़म माज़अल्लाह मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद था। ये वो बदबख्त था जिसने कादियानियत के फितने को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया। मिर्ज़ा कादियानी के मरने के बाद नूरुद्दीन और उसके बाद फिर बशीरुद्दीन महमूद, ये इसका नाम नहार बेटा, इसने पूरी दुनिया के अंदर कादियानियत के जो है इसके खबासत को फैलाया, इसको प्रमोट किया, मिर्ज़ा कादियानी की किताबों को फैलाया और लोगों का ईमान इसने लूटा और कितने लोगों को इसने माज़अल्लाह कादियानियत के गटर में फेंक दिया और गुंबद खज़रा से मुसलमानों का ताल्लुक तोड़ तोड़ के कितने सादा लोह मुसलमान जहालत की बुनियाद पे लड़कियां लेके, पैसे लेके, वीज़े लेके और नऊज़ बिल्लाह कादियानियों को मुसलमान समझ के, क्योंकि उनकी इस्लामिक स्टडी नहीं थी, तो मुसलमान समझ के इस गलाजत के अंदर गिरते गए। ये बशीरुद्दीन महमूद, अल्लाह ने इस पे ऐसा अजाब नाज़िल किया, उस वाले से मैं थोड़ी सी आपके सामने अर्ज़ करना चाहता हूँ। आप मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद की ज़िंदगी पढ़ें। ज़िंदगी के आखिरी चंद सालों में अल्लाह का इस पे ऐसा अजाब आया, इसको फालज हुआ और फौलज भी इस तरह का हुआ कि कादियानी इसका इलाज करवा करवा के थक गए, लेकिन इसको किसी किस्म का अफाका नहीं होता था। और फिर हालत इसकी ये हो गई कि ये कभी चीखता था, कभी चिल्लाता था, कभी रोता था, कभी हंसता था, कभी कहता था कि मुझे मेरे बाप मिर्ज़ा कादियानी की कब्र कादियान ले जाओ। कादियानियों ने क्या किया कि इसको चनाब नगर साबिका रबवा के अंदर ही उस चीज़ का जो कमरा था वहीं पे उन्होंने एक मट्टी की ढेरी बनाई और कहा गया कि ये तेरे बाप मिर्ज़ा कादियानी की कब्र है, क्योंकि इसकी जो कब्र थी वो कादियान में है, इंडिया में। तो इन्होंने यहीं पे एक मट्टी की ढेरी बनाई और कहा कि ये तेरे बाप की कब्र है। ये सारा सारा दिन उस पे लेटा रहता, चीखता, चिल्लाता और जब पेशाब आता उस पे करता, गलाजत आती उस कब्र पे करता, उस मट्टी की ढेरी पे करता और फिर बाद में उसको खुद ही खा जाता। गलास के अंदर ये अपना पेशाब करता और उसको घट घट करके खुद ही पी जाता। गर्ज के अल्लाह ने इस पे ऐसा अजाब नाज़िल किया कि अपना पेशाब खुद पीता था और अपनी गलाजत खुद खाता था। ये ऑन दी रिकॉर्ड है कि कादियानियों ने कितना अरसा इसका इलाज करवाया, कई साल तक ये मामला चलता रहा। आखिरकार वो थक गए। उन्होंने क्या किया कि एक इंग्लैंड से एक बहुत बड़ा स्पेशलिस्ट, अंग्रेज था, क्रिश्चियन था, उसको उन्होंने डॉक्टर था, उन्होंने कादियानियों ने रिटर्न टिकट दे के उसको चनाब नगर के अंदर बुलाया कि आओ हमारे इस खलीफा का इलाज करो। बहुत बड़ा स्पेशलिस्ट था। ऑन दी रिकॉर्ड है कि वो जब डॉक्टर जब चनाब नगर आया, उसने मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद की नब्ज़ को चेक किया, पकड़ा, उसको चेकअप किया। उसके बाद उसने एक तारीफ सा जुमला बोला था, उस डॉक्टर ने, क्रिश्चियन ने, उसने कहा था कि कादियानियों, मैं मर्ज का इलाज तो कर सकता हूँ, मैं खुदाई पकड़ का इलाज नहीं कर सकता। इस पे अल्लाह की पकड़ है। और ये वो मरदूद था कि आप कादियानियों की किताबें पढ़ लें, जो कादियानी इससे फेडअप हुए थे। कादियानी मिर्ज़ा कादियानी को मानते रहे, लेकिन बशीरुद्दीन महमूद ने जिनकी बेटियों के साथ, जिनकी बच्चियों के साथ,
جن کی بیویوں کے ساتھ، جن کی عورتوں کے ساتھ اس نے کھلواڑ کیا، منہ کالا کیا، وہ ایک الگ سے قادیان رام نگر ربوہ کے اندر حقیقت پسند پارٹی بنی. انہوں نے کتابیں لکھی. اگر آپ کتاب پڑھیں شہر صدوم، اس کے اندر آپ کو یہ واقعات ملتے ہیں. شفیق مرزا صاحب پہلے خود قادیانی تھے، پھر انہوں نے اللہ نے کرم کیا مسلمان ہوئے. انہوں نے قادیانیوں کی گواہیاں لکھی کہ قادیانیوں نے تھے قادیانی اس پہ لعنت بھیجتے تھے، اس کو خلیفہ نہیں مانتے تھے، اور انہوں نے بتایا کہ اس نے ہمارے ساتھ کیا کچھ کیا. یہاں تک انہوں نے گواہیاں دی کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے، یہ کہنے والا کوئی مولوی نہیں ہے، کوئی مفتی صاحب نہیں ہے، کوئی پیر صاحب نہیں بتا رہے، قادیانی، سابق قادیانی. آپ کتابیں پڑھ لیں. ایک کتاب ہے ربوہ کا مذہبی عامر، لکھنے والے قادیانی، آپ اس کو پڑھیں، اسٹڈی کریں، پتہ لگ جائے گا. انہوں نے بتایا کہ اس قدر بڑا شیطان تھا کہ اس نے اپنی سگی بیٹی کے ساتھ اور اپنی نعوذ باللہ سگی بہن کے ساتھ اس بدبخت نے منہ کالا کیا. تو یہ ریئیکٹ پہ اللہ تعالیٰ نے اس پہ عذاب نازل کیا. اس نے جو عزت رسول پہ بھونکا، اس نے صحابہ رسول کی عزت پہ بھونکا، اہل بیت اطہار کی عزتوں میں بھونکا. اس کی جو کتابیں ہیں انوار العلوم کے نام سے، اس کا پورا سیٹ ہے، مرتضیوں نے اس کو پرنٹ آؤٹ کر دیا، آپ اس کو پڑھیں دیکھیں. اس میں انتہا کی کنٹراڈکشن، انتہا کی گستاخیاں، انتہا کی خرافات اس کے اندر ہے. یہ اللہ کا اس پہ عذاب آیا. میں قادیانیوں سے کہتا ہوں کہ اگر اس کے عذاب کو دیکھ کے ہی ہم تمہیں اسلام کی دعوت دیتے ہیں کہ قادیانی ہو اور وہ آرام سے مرے، عزت سے مرے، اور مسلمان کی موت مرے، یہ نہیں ہو سکتا. قادیانی ہو، اللہ کے نبی کا گستاخ ہو، گستاخ رسول کے ساتھ اللہ تعالیٰ یہ انجام سلوک کرتا ہے. زندگی میں مہلت ہے، ابھی مہلت ہے، ابھی سانسوں کی دوڑ چل رہی ہے، ابھی سفینہ حیات زندگی کے پانیوں کے اوپر تیر رہا ہے. موقع ہے، ابھی سمجھ جاؤ، وگرنہ انشاءاللہ روز قیامت اللہ کی پکڑ، اللہ کا عذاب تم پہ ایسا آئے گا کہ تباہ کر دیے جاؤ گے. دنیا میں بھی ذلیل و رسوا ہو جاؤ گے اور انشاءاللہ آخر میں ذلیل و رسوا ہو جاؤ گے. اس لیے میری ریکویسٹ ہے کہ تمام قادیانیوں سے کہ قادیانیت پہ لعنتیں بھیجیں، اور کالی کملی والے حضور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کا نعرہ ڈنکا بجاتے ہوئے، آپ کی عزت کی بات کرتے ہوئے، ختم نبوت کی بات کرتے ہوئے آپ کے دین اسلام کے اندر داخل ہو جائیں.